गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.6। ये पहला क्वेश्चन हमने इसके पिछले पार्ट में करा रखा है। आज हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। दूसरे का फर्स्ट, ठीक है, इसमें कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो बोल रहा है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। दूसरे का फर्स्ट, तो हम मान लेते हैं ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, माना ऋतु को स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तथा धारा की चाल हम धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ऋतु की धारा के अनुकूल चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, तो जब ऋतु धारा के अनुकूल चलेगी तो ऋतु की जो ये चाल होगी स्थिर चाल प्लस धारा की चाल दोनों मिल जाएंगी, तो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब जब ऋतु की धारा के विपरीत, यानी कि क्या बोला, प्रतिकूल चाल, धारा की प्रतिकूल चाल क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यहाँ पे चाल लिखा जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है। प्रथम शर्त में क्या दे रखा है? इसमें बोला ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो हम चूंकि जानते हैं, चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो देखो प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो समय कितना दे रखा है? 2 घंटे बराबर दूरी कितनी? 20 किलोमीटर और बटे चाल। देखो ऋतु की धारा के अनुकूल, जब प्रथम शर्त में धारा के अनुकूल चाल क्या है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को रखा जाएगा। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करा दिया जाएगा इसके नीचे 1 लेकर के, तो हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है। द्वितीय शर्त हमारी क्या होगी? देखो द्वितीय शर्त में बोल रहा है क्वेश्चन पे कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ना, तो समय तो 2 ही घंटे है, बराबर 2 घंटे में कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर, तो दूरी कितनी? 4 किलोमीटर। अब बटे चाल देखो कितनी होगी धारा के प्रतिकूल में, तो धारा के प्रतिकूल में x माइनस वाई है, तो x माइनस का y, इसके नीचे 1 लेके गुणा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हल करेंगे इसको समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण में एक हमारा क्या है? 2x प्लस का 2y बराबर 20 और दूसरा क्या दे रखा है? 2x माइनस का 2y बराबर 4। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया जाएगा, तो 2x और 2x क्या हो जाएगा? 4x, ये प्लस से माइनस कैंसिल, बराबर 20 4 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? 24 बटे 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 छंग 24, तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 था 2x प्लस का 2y बराबर 20, तो इसमें x का मान रखेंगे 2 गुणते x की जगह 6 प्लस का 2y बराबर 20, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर 20, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस का 12, तो 2y बराबर 20 में 12 गए 8, तो y बराबर 8 बटे 2, तो y बराबर 2 चौको 8, y का मान 4 आ गया और x का मान हमारा 6 है। ठीक है, तो लिखेंगे
रित की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल हमने क्या मानी थी? रित की स्थिर जल में चाल हमने यक्स मानी थी, तो वो कितनी निकली? 6 किलोमीटर प्रति आवर। और हमने धारा की चाल क्या मानी थी? धारा की चाल हमने वाई मानी थी, तो ये कितने निकली? 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। तो इसमें बोला है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है। तो सेकंड पार्ट है 2 का। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना महिला काम को अकेले यक्स दिन में पूरा कर लेगी। ठीक है, यक्स दिन में पूरा कर लेगी, तथा पुरुष इसी काम को वाई दिन में पूरा कर लेगा, वाई दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो, महिला काम को के लिए यक्स दिन में पूरा कर लेते था, पुरुष इसी काम को वाई दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो महिला के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, महिला के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, ये देखो यक्स दिन में कर पाती है पूरा एक काम, तो एक दिन में कितना कर पाएगी? तो 1/x कर पाएगी। ठीक इसी प्रकार पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? देखो वाई दिन में पूरा कर पाता है पूरा काम, लेकिन तो वाई दिन में पूरा कर पाता है, तो एक दिन में कितना कर पाएगा? 1/y कर पाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है। प्रथम शर्त इसमें दी हुई है, प्रथम शर्त देखो दी हुई है क्वेश्चन पे कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे का काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि 2 महिला प्लस 5 पुरुष मिलकर एक काम को कंप्लीट कर देते हैं पूरा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं 2 महिला के द्वारा। ठीक है, अब इसमें बोला है कि 4 दिन में कंप्लीट करते हैं ना, तो 2 महिला के द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखो महिला के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/x है। तो 2 महिला के द्वारा किया गया कार्य कितना का? 2 का गुणा कर दिया, लेकिन 4 दिन का पूछ रहा है, तो 4 दूनी 8 और गुणते एक दिन का किया गया कार्य 1/x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ कितने पुरुष? 5 पुरुष, तो 5 पुरुष के द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य सेम इसी पे लिख देना। ठीक है, तो 5 पुरुष के द्वारा 4 दिन में क्या? देखो एक पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y है, तो 5 पुरुष के द्वारा कितना हो जाएगा? 5 का गुणा करा दीजिए, लेकिन 5 कितने 4 दिन तक है, तो 5 को 20 गुणते 1/x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। देखो 2 महिलाओं के द्वारा कितना काम किया गया? इतना काम किया गया 4 दिन में, तो ये क्या हो जाएगा? 8/x काम किया 2 महिलाओं ने मिलकर 4 दिन में, और प्लस 5 पुरुषों ने मिलकर कितना काम किया? 20/x हो जाएगा ये। ठीक है, तब जाके एक काम हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय शर्त में। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है? देखिए द्वितीय शर्त में बोल रहा है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, यानी कि 3 महिला
यदि और प्लस 6 पुरुष हों तब जाके कंप्लीट कर लेते हैं एक काम को, ठीक है, मतलब काम को कंप्लीट कर पाते हैं एक काम को, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 महिलाओं के द्वारा कितने दिन में कंप्लीट होता है? 3 दिन में पूरा होता है काम। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 महिला के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, 3 दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य देखो कितना होगा, देखो एक दिन में किया गया कितना था, 1/x था। तो 3 महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 3 गुणते 1/x, लेकिन 3 दिन तक, तो 3 तिरका 9 और गुणते 1/x। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 6 पुरुष हैं, तो 6 पुरुष के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, 3 दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो कितना होगा, 3 छंग 18 अगुणते 1 दिन में किया गया कार्य 1/y, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 महिलाओं ने मिलकर कितना काम किया, 9/x, प्लस 6 पुरुषों ने मिलकर काम कितना किया, 18/y, तब जाके एक काम हमारा हो गया पूरा, तब एक काम पूरा हुआ। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब देखो इसमें देखें अगर पहले समीकरण में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा y लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ y होगा, ठीक है, गलती से लिख गया। तो यहाँ पे क्या 8/x है, यानी कि 1/x इसके गुणांक में, और इसके गुणांक में 1/y, और इसमें 1/x है गुणांक में, और इसमें 1/y। यहाँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, ठीक है। अब इसको देखो हल करते हैं आगे, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से देखो हमारा समीकरण 1 क्या है, 9, ये है समीकरण 1 है 8/x प्लस का 20/y बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गुणते 1/x है, तो 8 गुणते a हो जाएगा, चूंकि 1/x को हमने क्या माना है a, तो यहाँ हो जाएगा 8a प्लस का 20b बराबर 1, 8a प्लस का 20b बराबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ले लेते हैं समीकरण 2 से, अब देखो समीकरण 2 हमारा क्या था, देखो समीकरण 2 हमारा ये है, यहाँ पे 9/x है, तो इसको लिखेंगे 9 गुणते 1/x, तो 9 और 1/x क्या हो जाएगा a, यानी कि 9a, और यहाँ पे भी 18 गुणते 1/y, तो 1/y की जगह b, तो यहाँ हो जाएगा 18b, यानी कि 9a प्लस 18b बराबर 1, 9a प्लस 18b बराबर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 4 हो गया हमारा। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो हमारा समीकरण 3 क्या है, 8a प्लस का 20b बराबर 1, और 4 क्या है, 9a प्लस का 18b बराबर 1, ठीक है। अब देखो इनके गुणांक बराबर नहीं है किसी के, तो इनके यदि हमको गुणांक बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में गुणा करना पड़ेगा 9 से, और इस वाले समीकरण में गुणा करेंगे 8 से। तब देखो आगे चल के क्या होता है, इसका गुणा इधर करें, 8 9 72a प्लस का 9 दिन 18 180b बराबर 9 एकम 9, 8 का गुणा 8 9 72a प्लस का 18 8 144b बराबर 8 एकम 8, ठीक है। ये दोनों देखो समान चिन्ह के, तो घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, 180 में 144 घटाएंगे तो 6 3 36 b बराबर 1, ठीक है। तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/36, b का मान हमारा क्या आएगा 1/36। अब b का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 या 4 में रख दें, तो समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 हमारा क्या था, 9a प्लस 18b बराबर 1, 9a प्लस 18b बराबर 1, तो 9a प्लस 18 इंटू b की जगह 1/36 बराबर 1, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36 हो गया, तो 9a प्लस 1/2 बराबर 1, तो 9a बराबर 1, और ये उधर जाएगा माइनस का 1/2, तो 9a बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 में आधा जाएगा तो आधा बचेगा,
ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और ये उधर भाग में गया तो 9, तो हमारा ए का मान आ जाएगा 1/9 दूनी 18। ठीक है, हमारा ए का मान आया 1/18 और हमारा बी का मान क्या निकला था 1/36 निकला हुआ था। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो तो हमने माना क्या था, हमने माना था ए बराबर माना था 1/x तथा बी बराबर हमने क्या माना था 1/y। ठीक है, तो हमारा देखो इसका मान निकला 1/18, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/18 बराबर 1/x। तो इनका तिर्यक गुणाकार थे एक्स कम एक्स बराबर 18। ठीक है, तो यक्स का मान हमारा क्या आ गया 18 आ गया। अब यहाँ पे बी का मान हमारा क्या निकला था, बी का मान निकला हमारा 36। ठीक है, तो बी की जगह रखेंगे 1/36, देखो 1/36 निकला है बराबर 1/y। तो इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर 36 आ गया। ठीक है, तो y का मान हमारा क्या आएगा 36 आ गया और इसका मान कितना है 18 x का मान। ठीक है, अब ने माना क्या था, अब लिखेंगे अतः, ये हमने माना था महिला के लिए मान, अतः महिला एक काम को अकेले 18 दिन में कर लेगी, अकेले 18 दिन में कर लेगी। ठीक है, तथा उसी काम को पुरुष कितने दिन में कर पाएगा, वाई का मान कितना निकला 36, पुरुष 36 दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट। इसमें बोला रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो बोला रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है दूसरे का, थर्ड पार्ट। तो हम मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर, और बस की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब देखो रूही को जाना कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, और जाते किससे, कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय की और प्लस बस द्वारा जाती है। ठीक है, इतना ही दिया। अब देखो प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त के अनुसार। अब देखिए प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है ये, तो देख लेते हैं। इसमें बोला प्रथम शर्त में यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। तो जैसे ये दूरी दी हुई है, यहाँ पे रूही इसको घर जाना है, दोनों के बीच की दूरी 300 है। अब क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर कहाँ से जा रही है, पहले रेलगाड़ी से। ठीक है, और प्लस बाकी का बचा कितना बचेगा 240 किलोमीटर। ठीक है, तो वो कहाँ से जा रही है, बस द्वारा जा रही है। ठीक है, यही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि समय उसको कितना लगता है 4 घंटा लगता है, यानी कि समय दिया हुआ है बराबर 4 घंटा। ठीक है, दोनों का मिला करके 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और प्लस 240 किलोमीटर बस से। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखो क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगी, ठीक है, तब कितना समय लगेगा, और जब बस से जाएगी तब कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जब रेलगाड़ी से जाएगी तब t1 समय लगेगा और प्लस जब बस द्वारा जाएगी तो t2 समय लगेगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो तो टोटल कितना बना 4 घंटा बन रहा है। ठीक है, मतलब 4 ही घंटे में तो पहुंच जाती है। अब देखो हमारा t1 क्या होगा, हमें t1 का इसका है ना, तो t1 बराबर दूरी बटे चाल, तो इसकी दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी की दूरी 60 किलोमीटर बटे रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है यक्स मानी है, तो बटे एक्स प्लस ये t2 किसको दर्शा रहा है बस की चाल को, मतलब बस की, तो बस कितनी दूरी चलती है 240 दूरी है, बट्टे इसकी चाल क्या है बस की y है, तब बराबर जाके कितना हुआ 4। इसको ले लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है देखिए, द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक है, तो द्वितीय शर्त में देखिए क्या बोल रहा है,
तो तीस शर्त में ये बोल रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, देखिए ये 300 है, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तो बाकी कितना बचेगा, 200 बचेगा। तो बाकी 200 काय से जाएगी, बस से जाएगी। 200 किलोमीटर जाएगी बस से जाएगी। ठीक है, इतना ही तो दिया है। तो ठीक है, अब देखो समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जब रेलगाड़ी से जाएगी 100 किलोमीटर तब लगा समय कितना, T3, चूँकि हम मान चुके हैं T1 T2। और जब 200 किलोमीटर बस से जाएगी तब समय लगा T4। अब दोनों को जोड़कर कितना समय लगता है उसको, बोल रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि जो पिछला समय था 4 घंटा, उससे 10 मिनट अधिक, यानी कि 4 घंटा प्लस 10 मिनट, इतना समय लगता है। तो देखो T3 जब निकालेंगे तो T3 के लिए दूरी कितनी है, 100 बट्टे इसकी चाल क्या हो गई, यक्स हो गई। प्लस T4 के लिए दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, इसकी चाल क्या है, वाई। तब जाके ये 4 घंटा प्लस 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 10/60, तब जाके ये घंटे में चेंज हुआ। ठीक है, अब देखो इसको आगे हल करते हैं। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो 100/x प्लस का 200/y बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 0। ठीक है, ये बचेगा 4 प्लस 1/6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके नीचे 1 लेके लासा ले लेंगे तो लासा 6 आएगा। तो 6 चौको 24 प्लस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 100/x प्लस का 200/y बराबर कितना हो, 24 1 25/6, इतना हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यदि हम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण हमारे एक क्या है, हमारा समीकरण एक ये है, इसमें भी लिखा हुआ 1/x और यहाँ भी 1/y लिखा हुआ है इनके गुणांकों में। ठीक है, और 2 3 भी 1/x और 1/y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे देखो समीकरण 1 में क्या है, 60 गुणते 1/x लिखा हुआ है, तो 60 और गुणते 1/x की जगह a हो जाएगा, यानी 60a प्लस 240 1/y की जगह b, यानी 60a प्लस 240b बराबर 4। 60a प्लस का 240b बराबर 4, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो, अब लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, ये। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हुआ 100 गुणते 1/x, तो 100 और गुणते 1/x की जगह a, यानी कि 100a। ठीक है, 100a हो गया, प्लस इधर 200 इंटू क्या लिखा हो, 1/y, 1/y की जगह b, 200b बराबर 25/6 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लेंगे समीकरण 4। अब होगा क्या, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, तो 3 हमारा क्या है, 60a प्लस का 240b बराबर 4, और समीकरण 4 क्या है, 100a प्लस का 200b बराबर 25/6, इतना दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे किसी का भी गुणांक नहीं बराबर, ना तो a के गुणांक बराबर है ना तो b के बराबर है। यदि हमको इनको बराबर करना है तो हमको ये वाले समीकरण में करा दें गुणा 100 से और इसमें गुणा करा दें 60 से, तब बराबर करेंगे। देखो बराबर करेंगे तो क्या होगा, आगे 100 को गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा 6000a प्लस इसका भी 100 तो क्या हो जाएगा 24000b बराबर 100 400। अब इसका गुणा इस पे होगा तो ये हो जाएगा 6000a प्लस का 6 दूनी 12000b बराबर इस अब देखो यहाँ पे हल किया गया इसको, तो इसको हम बगल में हल कर लेते हैं। देखो 25/6 गुणते होगा 60, तो 6 दाम 60 हो गया, तो 25 गुणते 10 यानी कितना आ गया 250 आ गया, 250, तो यहाँ पे 250 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये दोनों समान चिन्ह के तो घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह ये इससे घट गया, 24,000b में 12,000b घटा तो बचेगा 12,000b। अब यहाँ पे इतना जाएगा तो बचेगा 150, तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा 150/12,000। ठीक है, तो
एक जीरो से एक जीरो कटा। अब यहाँ काट करेंगे 5 से, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और एक जीरो। तो b बराबर क्या निकला 3/240। तो b बराबर क्या होगा, ये भी देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 24 और एक जीरो, यानी कि 1/80 आ गया। b का मान हमारा क्या आ गया 1/80 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम b का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो b बराबर 1/80 समीकरण 3 या 4 में रख दें। समीकरण किस में रख दें 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण 3 क्या है 60a प्लस का 240b बराबर 4। तो 60a प्लस का 240 इंटू बी की जगह 1/80 बराबर 4। तो देखो ये 0 से 0, 8 एकम 8, 8 तिरिके 24। तो यहाँ क्या हुआ 60a प्लस का 3 एकम 3 बराबर 4। तो 60a बराबर क्या हो जाएगा 4 और ये 3 उधर माइनस का चला जाएगा। तो 60a बराबर हो जाएगा 1। तो हमारा a कितना आ जाएगा 1/60। ए हमारा आ गया 1/60। वह b हमारा कितना आया था b बराबर हमारा आया था 1/80। ठीक है, अब देखो हमने कुछ माना था, हमने क्या माना था a बराबर माना था 1/x तथा b बराबर माना था 1/y। तो देखो इसकी जगह पे रख देंगे 1/60 बराबर 1/x। x का गुणा यहाँ पे होगा, x बराबर 60 आ गया, x का माना क्या आ गया 60 आ गया। और b की जगह 1/80 रख देंगे तो बराबर 1/y। इनका भी तिर्यक गुणा करा दो तो y बराबर हमारा कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा लोग, अब हमने क्या माना था यक्स को माना था रेलगाड़ी की चाल। तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी थी यक्स, तो वो कितने निकली 60 किलोमीटर प्रति आवर। तथा बस की चाल हमने क्या मानी थी वाई, तो बस की चाल हमने मानी थी वाई, तो वाई कितना निकला 80। तो 80 किलोमीटर प्रति आवर। ये भी हमारा क्वेश्चन हल हो गया और ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई। ठीक है, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। ये आपको नहीं करना है, आपकी इच्छा के अनुसार है, करना है तो करो नहीं तो नहीं, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगी। ठीक है, प्रश्नावली 3.7 परीक्षा में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहीं से चैप्टर खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अगले चैप्टर पे।